हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसलीन क्लासेस। तो आज आप मेरी स्क्रीन पे कुछ नया देख रहे होंगे। यस, इट्स न्यू थिंग बिकॉज आप कह रहे होंगे कि मैम आप तो क्लास 5 की वीडियोस बनाते हैं, आप क्लास 5 को पढ़ाते हैं, तो एकदम से 10th की वर्कशीट कैसे। तो बच्चों, इसके पीछे एक रीज़न है। तो मेरे को ना कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, या फिर जो मेरे घर के पास रहते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो भी मेरे को कह रहे थे कि मैम आप प्लीज़ 10th क्लास की वर्कशीट के ऊपर वीडियोस बनाएं, बिकॉज हमें यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होती वर्कशीट्स, हमें समझ नहीं आती। तो उसके ऊपर मैंने सोचा ओके, तो मैं इस 10th क्लास की जो वर्कशीट्स आती हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी। सम जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इन सब के ऊपर वीडियोस मैं तैयार करूँगी, जिससे आपको समझ आ जाए। वीडियोस आपको अवेलेबल मिले मेरे चैनल पे। तो आज का हम साइंस की जो वर्कशीट है उसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और उसका टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल। बिकॉज जब भी कोई वर्कशीट आती है तो उसका एक टॉपिक होता है ना। जैसे जब भी आपने वर्कशीट स्टार्ट करनी है तो आपने सब्जेक्ट नेम लिखना है, किस चीज़ की है, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास एंड क्लास टीचर, वर्कशीट नंबर डालना है बस, और डेट डालनी है बस। ये 8 थिंग्स आपने लिखनी है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्कशीट। तो क्या है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझ आ रही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर स्टार्टिंग में बताया गया है कि आप सब ने जैसे एलिमेंट्स, आप फर्स्ट से लेके 6 वर्कशीट तक तो आपने सब पढ़ ही लिए होंगे, कुछ कुछ नाम भी आपको याद होते होंगे, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे एलिमेंट्स एक्सेट्रा आपको पता चले होंगे। और मुझे आप कमेंट करके भी बताना कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स पता हैं। ओके गाइज, तो इसके अंदर अब ये बता रहे हैं कि अब हम ऐसे यही वाले एलिमेंट्स पढ़ेंगे और इनको हम क्लासिफाइड करेंगे कि ये कौन से मेटल हैं एंड कौन से नॉन मेटल्स हैं। है ना इजी, ये वर्कशीट बहुत ईजी है, इम्पॉर्टेंट भी है। चाहे तो आप ये जो 2 कॉलम्स बने हैं इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, ये आपके लिए ईजी है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आप इसे जब भी आपको कुछ ज़रूरत हो, जैसे मैम आपसे पूछे कि मैम आपसे पूछें कि एल्यूमिनियम मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप बता सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है वो मेटल होता है। तो ये क्या हुआ, आपको लर्न भी हो जाएंगे कॉपी में नोट डाउन करके, और आपको याद रहेंगे। जब भी आप कॉपी खोलेंगे तो आपके सामने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टॉपिक था, जो एडवाइस जो आप कर सकते हैं। अब हम कुछ कॉलम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। नेम ऑफ द एलिमेंट्स है आयरन, कैल्शियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, लिथियम, पोटाशियम, मर्करी, लीड एंड सिल्वर। और इनके कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। अब देखिए सिंबल्स, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। जैसे आयरन का सिंबल है Fe, तो आप बोलेंगे कि मैम हमने एलिमेंट्स कुछ ऐसे देखे हैं कि जो अपने नेम से ही उनके एलिमेंट्स मिलता जुलता दिखता है, बट ये आयरन तो आई से शुरू होता है, तो ये Fe क्या है। तो बेटा इसके पीछे भी एक अलग सी कहानी है, बिकॉज जैसे कि आप एक एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे जैसे आयरन का, तो IR नहीं लिखेंगे कि पहले से ही एलिमेंट्स की सिंबल है, तो हम इसको ऐसे में ही नोट डाउन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है आपके लिए। तो क्या है, इसके अंदर जो आयरन होता है हम उसे 2 नेम से सिम्बलाइज़ करते हैं। जैसे कॉपर होता है उसे हम 2 चीज़ों से सिम्बलाइज़ करते हैं ना, कॉपर एंड क्यूप्रिक। वैसे ही आयरन को हम 2 चीज़ों में सिम्बलाइज़ करते हैं, फेरस एंड फेरिक। ओके गाइज, ये बहुत ही ये भी एक इम्पॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं नोट डाल के। ठीक है, तो आयरन का सिंबल होता है Fe, जो कि मेटल होता है। कैल्शियम का Ca होता है, वो भी मेटल होता है। गोल्ड, एल्यूमिनियम, गोल्ड का सिंबल होता है Au, और उसका वो जो होता है वो मेटल होता है। तो ये आपके सामने ही है सब चीज़ें, जो कि आप इसे देखकर याद कर सकते हैं, और ये याद करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ऐसा एज अ गेस नहीं चलेगा। आपको पक्का पता होना चाहिए कि कौन सा किस चीज़ का सिंबल है, किस सिंबल का ये एलिमेंट है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चंस पे चलते हैं फटाफट, बिकॉज वर्कशीट ज़्यादा हमें बड़ी आज लग नहीं रही, सिंपल आई है और इम्पॉर्टेंट वर्कशीट आई है ये वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट गिव द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब वो कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं, उनके सिंबल्स बताने हैं। तो हम ऊपर चार्ट नहीं देखेंगे, बिकॉज हमने चार्ट पेपर पूरा पढ़ लिया है। हम देखेंगे नीचे क्वेश्चन, ब्रोमीन का क्या होएगा सिंबल। तो ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, जो कि हमने कुछ 9th क्लास के अंदर भी सिंबल पढ़े हैं, तो उसका सिंबल होएगा Br।
ठीक है। फिर कैल्शियम का सिंबल होएगा Ca, बिकॉज ये भी हमने मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ क्या हमने ये सारे एलिमेंट्स 9th क्लास में पढ़े हैं। एज दिस कंडीशन कि हमको गवर्नमेंट ने असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स देख के पास कर दिए, तो बच्चे ढंग से पढ़े नहीं 9th क्लास में, लेकिन फिर भी बच्चों ने कुछ तो पढ़ा होगा, क्योंकि 9th क्लास का जो बेस होता है वही 10th का सेम होता है, बस 10th में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाकी सारा 9th क्लास का ही सेम होता है। तभी सारे टीचर्स कहते हैं कि 9th क्लास आप अच्छी तरह करोगे तो आपको 10th बहुत ईजी लगेगी, बिकॉज 9th का ही सारा उठ के 10th में आता है। ओके, यस। तो कैल्शियम हो गया, ब्रोमीन हो गया। अब हम चलते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है उसके नेम से ही होता है, तो वो होता है N, इजी है। नेक्स्ट है लीड। लीड का थोड़ा सिंबल अलग होता है, वो होता है Pb, P कैपिटल एंड B स्मॉल। जब भी हम किसी चीज़ का सिंबल लिखते हैं ना, तो उसका फर्स्ट वर्ड, जिसे हमको टीचर्स छोटे होते से नहीं सिखाती थी कि बच्चों जब भी आपने स्टार्ट करनी है अपनी लाइन तो पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। जैसे दा लिख रहे हैं तो दा का वर्ड कैपिटल T एंड फिर H एंड E स्मॉल स्मॉल। ओके, तो वैसे ही ये है, सिंबल के अंदर भी ऐसी फॉर्म लिखनी है। जैसे कई बच्चे ना कुछ ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं और समझ नहीं आता टीचर को कि कैसे चेक करें। जैसे हम फेरस सल्फेट लिखते हैं तो वो ऐसे लिख देंगे, Fe लिख देंगे, कभी ऐसे बड़ा कर देंगे, O छोटा करके 4 लिख देंगे। तो ये क्या, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। ऐसे हमको नहीं लिखना फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे, मैं बताती हूँ। पहले F एकदम कैपिटल Fe, अब साथ ही में ही हमने लिखना है SO4, बिकॉज जो सल्फेट है वो फेरस के साथ है, SO4, O है ये, O4, सॉरी मेरे पास स्पेस नहीं था, थोड़ा ऐसा O बन गया, तो फेरस सल्फेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का आपको पहले से ही 8th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं। तो सिल्वर का जो होता है वो होता है Ag, और देन हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म। बस 5 पॉइंट्स से और ये फटाफट कंप्लीट भी हो गए हमारे। अब आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सिंबल्स। अब हमको सिंबल्स दे रखे हैं, अब हमें एलिमेंट्स बताने हैं ये कौन से हैं। तो ये भी बहुत ईजी है। Fe मैंने आपको पहले ही बता दिया था, Fe होता है आयरन का, तो आपने पूरा लिखना है आयरन फर्स्ट का। नेक्स्ट है Hg जो होता है वो मर्क्यूरी का होता है, ठीक है। चाहे तो अगर आप अभी भी आपको एलिमेंट्स की सिंबल्स नहीं याद हुए तो कोई बात नहीं, आप उसे देख के, अगर आपको अभी भी याद नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं एंड देन यू कैन राइट इट इन योर आंसर। Hg का मर्क्यूरी हो गया। Au जो होता है वो हमारा गोल्ड होता है। O ऑक्सीजन होता है। Cu होता है हमारा कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट पे सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा ग्लिच आ गया था, नेटवर्क इशू जैसे होते हैं वैसे। सो क्वेश्चन 3 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखो दोनों हो गए, सिंबल्स बता दिए एंड हमने एलिमेंट्स बता दिए। अब हमने बताना है मेटल एंड नॉन मेटल। कोल जो होता है वो होता है हमारा मेटल होता है। आयोडीन जो होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है। मर्क्यूरी हमारा मेटल होता है और लिथियम भी हमारा होता है। अब देखिए बेटा, मैंने आपकी सबके आगे MN/M जो होता है वो मैंने नॉन मेटल लिखा है इसके अंदर। गाइस हमारी जो वीडियो और ये जो वर्कशीट है यहीं ख़त्म होती है। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके गाइस, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर। सो सी यू गाइस।